गुरुवर को मन में रख ले मिलता बहार है। ये मन छोटा सा मन, इसमें पूरी दुनिया समा जाती है। आप जब ध्यान में बैठते हो ना, बचपन से जो जो देखा है, सुना है, भोगा है, सब एक मिनट में सामने याद आ जाता है। ये मन में सब समाया हुआ है। अगर इस मन में सद्गुरुदेव की मूर्ति समा जाए तो मन तुम्हारा मंदिर हो जाएगा, दिल देवालय हो जाएगा, तन तीर्थ हो जाएगा, तुम्हारा हर कर्म धर्म बन जाएगा। और तुमको जो देखेगा, तुम्हारा दर्शन करने वालों को भी मार्गदर्शन मिल जाएगा। आपका जीवन संजीवनी का काम करेगा। इसलिए अपने मन में गुरु को बसाओ। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो। कभी कभी सपने में गुरु की याद आनी चाहिए, और कभी कभी उनके दर्शन के लिए समय निकाल करके जाना चाहिए। और बार बार दर्शन करो। ये मत सोचना एक बार दर्शन कर लिया वही तो है, वही नहीं। रोज गुरु में नवीनता का दर्शन होता है। ये संसार रोज नया बन जाता है। ये संसार में नयापन है। तुम्हारा पति भी हर रोज नया रूप लेकर तुम्हें दर्शन देता है। पत्नी भी हर रोज चेंज होकर के मिलती है। कभी प्रेम से भरी है, कभी दुख से भरी है, और कभी सेवा से उसका मन भरा हुआ है। कभी क्षमा भाव से भरी है, और कभी भक्ति से भरी हुई है। आप सोचते हो ये वही है, नहीं, चेंज है। हर रोज ये संसार नए रूप में दर्शन देता है। आपके पिताजी में रोज नवीनता दिखाई देती है। परिवर्तन चक्र इस संसार में चल रहा है। हर क्षण ये संसार बदल रहा है। स्वभाव भी बदलता है, प्रभाव भी बदलता है, अंदर का भाव भी बदलता है। आज जो तुमसे बहुत प्रेम कर रहा है, कल वो तुमसे कम प्रेम भी कर सकता है। परसों तुमसे नफरत कर सकता है, 4 दिन के बाद ईर्ष्या भी कर सकता है, 2 साल के बाद तुम्हारे सारे कार्यों को बिगाड़ने के लिए प्रयास कर सकता है। फिर उसके मन चक्र में परिवर्तन होगा, तब फिर तुमसे प्रेम कर सकता है। आज जो पत्नी नाराज हो चुकी है, शाम तक वो खुश होकर मिलती है। इसलिए कहते हैं जब भी किसी को मिलो, उस समय उसके भावों को देखो, उसके दिल को देखो कि तुम्हारे लिए कितनी बड़ी प्रेम की सौगात लेकर आया। तुम ससुराल में कई बार जा चुके हो, लेकिन जब जब जाते हो तब तब वहां तुम्हें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। पहली बार गए थे जितना आदर सत्कार हुआ था, दूसरी बार थोड़ा कम हुआ है, तीसरी बार और कम हुआ है, चौथी बार भी कम हुआ है, और 5वीं बार तुम्हारे साले के पुत्र का जन्म हुआ है तो फिर ज्यादा आदर सत्कार हुआ। आदर सत्कार भी रोज रोज बदलाव लेता है। इस परिवर्तनशील संसार में, इस बदलते हुए जगत में और बदलते हुए इंसानों के बीच में आपका मन चाहता है जैसा का तैसा रहे, इसमें बदलाव ना हो, पर यह संभव नहीं है। इस बदलती हुई दुनिया के बीच में जैसा भी परिवर्तन हो रहा है उसको वैसा स्वीकार करो और हंसते हंसते उसके बीच में जीने की कला सीख लो। साहिब बंदगी
परिस्थितियां सदैव अनुकूल नहीं रहती। नर नारी हमेशा आपके अनुकूल नहीं रहा करते। प्रतिकूलता आपके मोह को तोड़ती है। जिनसे जिनसे तुमको प्रतिकूलता मिलती है उनसे उनसे तुम्हारा मोह कम होता चला जाता है। चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे कोई हो, लेकिन ज़्यादा अगर वो मनमानी करता है, तुम्हारी सुनता ही नहीं है, तो तुम्हारा मोह हटने लग जाता है और मन कहता है सब बेकार है, फालतू काम है, कहाँ फंसे पड़े। मोह हटता है। और इस संसार के मोह को कम करना बहुत कठिन कार्य है। और जो बेटा कृपा करके तुम्हारे मोह को कम कर रहा है, वो बेटा धन्यवाद का पात्र है। कम से कम मोह जाल के पिंजड़े से तुम छूट जाओगे तो तुम्हारी आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। ये बेटे की कृपा। तुम्हारी पत्नी यदि तुमको बहुत सताती है, दुख देती है, बात बात में नाराज हो जाती, गाल फुलाकर बैठ जाती है, गठरी बांधकर मायके चली जाती है, 6-6 महीने आती नहीं है, हर तरह से तुमको पीड़ा दिया, धीरे धीरे उससे तुम्हारी ममता कम हो जाएगी, आसक्ति कम हो जाएगी। धन्यवाद दो उस पत्नी को जिसने तुम्हारे मन की ममता को कम कर दिया। मोह का जाल टूट गया। यदि आपका पति शराब पी करके, जुआ खेल करके सब बर्बाद कर रहा, तुमको सता रहा, दुख दे रहा है, तुम्हारा मन भी धीरे धीरे उसके मोह से हट जाएगा। और ये मोह में पूरा संसार बंधा हुआ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेहते पुण्य उपजे बहुसूला। ये मोह कोई साधारण चीज नहीं है। ममता तू न गई मेरे मन से, हजार दुख भोगने के बाद भी ये ममता टूटती नहीं है। एक बेटे ने गुस्सा होकर के अपनी मां के कुल्हाड़ी मार दिया, सिर में कुल्हाड़ी मार दिया। कुल्हाड़ी तो लकड़ी पे मारी जाती है, सिर पे थोड़े मारी जाती, सिर पे मार दी। खोपड़ी कट गई, खून बह गया, माँ बेहोश हो गई, लड़का डर के भाग गया। पड़ोसी दौड़ के आए, उस लेडीज को लाद करके हॉस्पिटल लिए जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ हो गई लोगों की, देखने वालों। कोई भी घटना घटती है, देखने वाले लोग आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सबने बताया इसके सगे बेटे ने कुल्हाड़ी मारी है, मारने में कसर नहीं रखी है, खोपड़ी फट गई है, बेहोश हो गई है, मर जाएगी, बचेगी नहीं। तो एक लेडीज ने कहा कि अरे ऐसे बेटे से ना बेटा होता तो अच्छा रहता। ये बात सुनकर के जिसकी खोपड़ी में कुल्हाड़ी लगी थी वो उसके होश आ गया, आंख खोलकर बोली ये बात मत बोलना, शब्द वापस ले लो। मेरा बेटा था तो कुल्हाड़ी मारा, अगर बेटा ना होता तो कुल्हाड़ी मारने को भी तरस जाती। कौन मारता कुल्हाड़ी? ये है ममता। 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, इसका नाम मोह है। सुख पाने का तरीका लोगों के पास नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कैसे सुख मिलता है। अपने जवानी काल में ही बहुत अच्छा मकान बनाइए, बहुत सुंदर एक कमरा ऐसा बनाइए, बड़ा कमरा 20 बाई 18 का, सुंदर साउंड सिस्टम लगाइए, प्रवचन सुनिए, और एक गाड़ी बहुत फर्स्ट क्लास लाइए, 4 व्हीलर, जहाँ जाना है बैठ करके जाइए। ये क्यों रगड़ी मार रहे हो ज़्यादा? अगर जरूरत नहीं है गाड़ी की तो उसके लफड़े में भी मत फंसो, क्योंकि गाड़ी भी कोई सुख शांति देने वाली नहीं। इसका मैनेजमेंट बहुत कठिन है। हमारे पास गाड़ी है, मैं जानता हूँ, लफड़ा है इसमें। एक गाड़ी हमेशा एजेंसी वही रहती, सर्विसिंग में। 4 दिन से एक गाड़ी खड़ी है वहाँ रायपुर में, बोला है 2 दिन, और 15 दिन से एक दूसरी खड़ी हुई, 1-2 खड़ी ही रहती है। मैं इतना ही पता लगा लेता हूँ कब आएगी वो। क्या बिगड़ा है पता लगाने का टाइम नहीं, खड़ी है। मैंने पूछा खर्चा क्या रहा, बोले 3 लाख लगेगा। फार्च्यूनर है, खोपड़ी फाड़ दिया उसने, 3 लाख।
दूसरी, जरूरत नहीं है तो एक सुई खरीदना भी भार हो जाएगा, और जरूरत है तो हेलीकॉप्टर भी ले लो तो बाहर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। बिना जरूरत मत खरीदना। एक प्रिंसिपल अपने बेटे के पास में गया, बेटा उसका MBBS डॉक्टर था, बोला अरे तुरंत ला रुपया, 5 लाख नहीं तो चौराहे पर बेइज्जती कर दूंगा तेरी। बेटा MBBS डॉक्टर, बहू MBBS डॉक्टर, इस समय वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर है। उसने कहा पिताजी इतना जल्दी क्यों? बोले तुरंत दे दो 5 लाख, बोलेरो लाऊंगा। बोले आप स्वयं प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे, कहाँ जाओगे बुढ़ापे में? 70 साल उम्र है। बोले जाऊं ना जाऊं पर बोलेरो लाऊंगा, और नहीं दोगे तो बेइज्जती कर दूंगा चौराहे पर। नाम वाले आदमी को अपनी बेइज्जती का भी डर ज्यादा होता है। जिसकी इज्जत कुछ है ही नहीं उसकी बेइज्जती क्या करोगे तुम? जिसके पास इज्जत है उसी की बेइज्जत हो सकती है। बेटे ने किसी तरह से उधार उधूर लेकर व्यवस्था करके बोलेरो खरीद दिया। बेटा मेरे पास है। बोला पिताजी बहुत परेशान कर रखे, इतने पढ़े लिखे हो करके बेअकल आदमी है। बोले घर में आकर के बोलने लगे कि बेइज्जती कर दूंगा, नहीं तो पैसा तो देना पड़ा। अब समस्या यह है मेरा ड्राइवर बुला ले जाते हैं तो मैं कैसे जाऊं? उनको ड्राइवर भी नहीं मिलता, खुद चला भी नहीं पाते 70 साल का। दूसरी समस्या यह है जहां मेरी गाड़ी खड़ी होती है उसमें अपनी घुसेड़ देते तो मेरी सड़क पर खड़ी रहती, तो पुलिस वाले उसको पीटते। तो मैं बोलता हूं पापा तुम क्या बना रहे हो? बोलते हैं जो करूंगा वही मानना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, धीरे धीरे उनका मोह पापा से भी कम हो गया। जिससे जिससे तुमको दुख बहुत मिलता है उससे उससे तुम्हारा मोह